ओम शांति। 7 सितंबर 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट का चिंतन कर उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे। आज की अव्यक्त मुरली है दृढ़ता और परिवर्तन की शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं बाप समान बनने के लिए निवारण स्वरूप, समाधान स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से प्रैक्टिकल होमवर्क रहेगा। एकाग्रता का पाठ पक्का करना है। एक व्रता बनेंगे, एकाग्रचित होंगे, एक नामी होंगे, एकांतवासी बनकर एक की लगन में मगन होंगे तो वायुमंडल शक्तिशाली होगा। इसके लिए आज कम से कम 12 बार ये ड्रिल करेंगे। सेकंड में मन को एकाग्र कर स्वीट होम में पहुंच जाएंगे। सेकंड में मन को एकाग्र कर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। कभी बिंदु बनेंगे, कभी देवता बनेंगे। ये अभ्यास करने का आज सारा दिन अटेंशन रखेंगे। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करते हैं समाधान स्वरूप बनने के लिए। बाबा ने कहा अपने में नवीनता लानी है, स्व परिवर्तन लाना है, सहयोगी का परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन। बाबा ने कहा तुम विश्व परिवर्तक कहलाते हो, प्रकृति के परिवर्तक कहलाते हो। पहले स्व परिवर्तन करना है, यही अपने ऊपर रहम करना है। स्व परिवर्तन के लिए ही कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो स्व परिवर्तन की विधि है दृढ़ता के संकल्प की शक्ति को प्रैक्टिकल में लाना। अर्थात दृढ़ता की शक्ति को जब हम अपना साथी बनाएंगे तो स्व का परिवर्तन कर सकेंगे। किस किस बात में परिवर्तन करना है? पहला परिवर्तन है कड़वापन का परिवर्तन। अंदर कोई भी कड़वाइश ना रहे, इसके ठीक करने की विधि बताई। मुखड़ा रूहानियत के स्नेह में मुस्कुराता रहे, जिसको सिंधी में बोलते हैं मिठरा मुखड़ा रहे। दूसरा है अलबेलापन को ख़त्म करना है अपने अंदर से। अलबेलापन ना हो, इसका परिवर्तन लाना है। अलबेलेपन की कमी के कारण ही हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते। अलबेलेपन के शब्द हैं व्यर्थ संकल्प। वो क्या है? करते तो हैं, होना तो चाहिए, करना तो है, उड़ना तो है। तो कहते कुछ तो काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ अलबेलेपन के कारण रह जाता है। तो इन शब्दों को अपने अंदर से निकाल देना है, करना ही है, दृढ़ संकल्प करना है। नेक्स्ट स्व में परिवर्तन लाना है। अपने अंदर के शब्द हिम्मतहीनता की जो संस्कार है इसको ठीक करना है। हिम्मतहीन कब बन जाते हैं? जब काम तो शुरू कर देते हैं तो अंदर संकल्प करते हैं, करते तो हैं लेकिन पता नहीं। ये पता नहीं शब्द हिम्मतहीन दिल शिकस्त बना देगा। इस पता नहीं शब्द को भी अपने जीवन से निकाल देना है। फिर है पुराने संस्कारों का परिवर्तन, जैसे कि क्रोध करना। क्रोध के फिर बाल बच्चे भी हैं। जैसे आज बाबा ने एक्सप्लेन किया रोब। रोब का अर्थ क्या है? रोब है जैसे कि बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा में विशेष कर्तव्य का नशा, इसको रोब कहते हैं। ये सारे स्व के अंदर परिवर्तन लाने हैं। तो ये परिवर्तन लाने के लिए कुछ शिक्षाएं बाबा ने दी, वो शिक्षाएं आज अटेंशन में देंगे। पहली है दृढ़ता ऐसी शक्ति है कि शरीर चला जाए लेकिन वचन ना जाए। इस स्लोगन को आज बुद्धि में रखना है। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना ही है, चाहे सहन करना पड़े, लेकिन मुझे बदलना ही है। ये दृढ़ संकल्प करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द नहीं है, निवारण
और समाधान स्वरूप बन जाएंगे। ये दृढ़ संकल्प आज अपने अंदर करेंगे। दूसरा है अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे। मैं नवयुग में आने लायक हूँ, नवयुग मुझे याद रहता है। चमकीली ड्रेस सामने व समीप दिखाई देती है, जितनी वो नज़र आती रहेगी उतने वो लक्षण आते जाएंगे। ये रिफ्लेक्शन या ये चेकिंग अपनी करते रहेंगे। अपने में परिवर्तन लाने के लिए आज बाबा ने कहा माया जीत भी बनना है। माया का काम है आना, लेकिन तुम्हारा काम है विजय प्राप्त करना। विजय प्राप्त करने की विधि है हिम्मत का एक पाँव हिम्मत का बच्चे रखते हैं तो 1000 पाँव बाबा के मदद के मिल जाते हैं। इसलिए आपका पाँव हिले नहीं तो विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाबा ने इसके साथ शिक्षा भी दी कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने का लक्ष्य रखना है। तो इसी तरह हम स्व में परिवर्तन ला सकते हैं। इसके साथ ब्राह्मण परिवार में या अपने सहयोगियों में परिवर्तन लाने के लिए सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। दिल का स्नेह और सहयोग का गिफ्ट सबको देते रहना है। तो ये नववर्ष का गिफ्ट है, सबके प्रति शुभ भावना और मीठा और मुस्कुराते रहना और अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना। ये हम बाबा को गिफ्ट देते हैं और विश्व परिवर्तक बनना है, तभी हम प्रकृति का परिवर्तक भी बनेंगे। विश्व परिवर्तक बनने के लिए जो आज की मुरली में टाइटल है वो स्मृति में सदा ही रहे। जैसे कि बाबा ने कहा तुम पर उपकारी हो, तुम रहम दिल हो, तुम मास्टर सुखदाता हो, विश्व कल्याणकारी हो, फिराक दिल हो, दयालु हो, कृपालु हो। तो ये जब स्मृतियाँ रहेंगी तो सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहेंगी। तो मास्टर दाता बनकर भक्तों की आशाओं को पूरी कर सकेंगे, उनको दुखों से छुड़ा सकेंगे, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताकर बाप समान समाधान स्वरूप और बाप समान स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।